अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो एक छोटी सी जानकारी आपको बड़ा फायदा करा सकती है। यह है आप अपने पीपीएफ खाते में कब पैसे डालें जिससे आपको ब्याज का सबसे ज्यादा फायदा हो पाए। बिजमनी के इस एपिसोड में हम आपको पीपीएफ की यही फायदेमंद ट्रिक बताएंगे। शायद आपको पता नहीं होगा कि आपके पीपीएफ खाते में ब्याज भले ही सालाना आधार पर डाला जाता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन मंथली बेसिस यानी हर महीने किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजमनी और मैं हूं श्रेया ठाकुर। आप समझिए कि इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन होता कैसे है। तो पीपीएफ में ब्याज हर महीने की 5 तारीख और महीने के आखिर के बीच सबसे कम बैलेंस पर कैलकुलेट किया जाता है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए ब्याज का भरपूर फायदा लेने के लिए आपके पास बस आज का ही दिन बचा है। आज 5 अप्रैल को अगर आप इस खाते में एक मुश्त अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आप पूरी साल के लिए ब्याज को लेकर बेफिक्र हो सकते हैं। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए 4 अप्रैल को आपका पीपीएफ बैलेंस 5 लाख रुपए है और 5 अप्रैल को आप इसमें 1 लाख रुपए डाल देते हैं तो ये बैलेंस बढ़कर 6 लाख रुपए हो जाएगा। अब 7.1% ब्याज दर के आधार पर मंथली ब्याज 6 लाख रुपए के आधार पर जोड़ा जाएगा। यहाँ ये भी बता देते हैं कि इस एक महीने में आपका कितना ब्याज जुड़ेगा। 6 लाख इंटू 1/12 इंटू 7.1 डिवाइडेड बाई 100 यानी ब्याज की रकम होगी 3,550 रुपए। अब अगर आप 1 लाख रुपए 5 तारीख के बाद जमा कराते हैं तो 5 तारीख और महीने के आखिर के बीच सबसे कम बकाया 5 लाख रुपए होगा। ऐसे में आपको मिलने वाला ब्याज कितना होगा ये देख लेते हैं। 5 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7.1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2,958 यानी 2,958 रुपए। अब देखिए 5 तारीख के बाद पीपीएफ खाते में पैसा डालने पर आपको कितना नुकसान हुआ। 3,550 माइनस 2,958 इज इक्वल टू 592 रुपए यानी 5 तारीख के महज एक दिन बाद भी अगर आप पीपीएफ खाते में पैसा डालते हैं तो आपके ब्याज पर चोट खानी पड़ सकती है। बात इतनी ही नहीं है, अब आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के नजरिए से इसे देखिए। पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी ब्याज पर ब्याज के जुड़ने की खूबी। और अगर आप 5 तारीख के बाद पीपीएफ खाते में पैसा डालते हैं तो लंबे वक्त में आपको ब्याज पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। पीपीएफ इन्वेस्टमेंट का ऐसा जरिया है जिसे टैक्स के मोर्चे पर ईईई दर्जा हासिल है, यानी इसमें लगाई गई पूंजी को टैक्स छूट मिलती है। साथ ही इस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स छूट दायरे में है और आपको मिलने वाली कुल रकम भी टैक्स छूट में आती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के एटीसी के तहत पीपीएफ में जमा कराए जाने वाले 1,50,000 रुपए तक टैक्स से छूट में आते हैं। ये छूट पुरानी टैक्स रिजीम चुनने वाली के लिए है। इसमें 15 साल का लॉक इन होता है। पीपीएफ में आप सालाना कम से कम 500 रुपए लगा सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपए लगा सकते हैं। 7वें साल के बाद से हर साल आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तीसरे से छठे साल के बीच आप अपनी पीपीएफ खाते पर लोन भी ले सकते हैं। पीपीएफ रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ने के लिहाज से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जरिया है। लंबे वक्त में इसमें आप बड़ी पूंजी तैयार कर सकते हैं। ऐसे में 5 तारीख या उससे पहले इस खाते में पैसा जमा करने की आदत आपको तगड़ा फायदा पहुंचा सकती है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।